वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे पास जितने भी रिएक्टर्स अभी वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान में वो बेसिकली फिशन रिएक्शन पे बेस्ड है। अब हमारे पास फिशन रिएक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। हमारे पास फिशन रिएक्शन जो होता है वो चेन रिएक्शन होता है, मतलब पहले हम न्यूट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं यूरेनियम के साथ और उसके जब हम कोलाइड करवाते हैं यूरेनियम के साथ तो उसके रिजल्ट में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन आते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, फर्दर कोलाइड करते हैं और हमारे पास क्या होता है, फर्दर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये 3 जब करेंगे तो हर रिएक्शन में 3 प्रोड्यूस होंगे, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 9 फर्दर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। ये 9 फर्दर जाएंगे। तो अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल ना किया जाए, मतलब अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो हमारे पास रिजल्ट में आता है और किसी भी ब्लास्ट के या एटॉमिक बॉम्ब हम कहते हैं वो हमारे पास इस कैरेक्टर पे या इन फीचर्स पे बेस्ड होता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। और जबकि अगर हम रिएक्शन को कंट्रोल कर लें तो उसकी जो एनर्जी है उसे हम यूज़फुल पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं बेसिकली वो डिवाइस होती है या मशीन होती है, सच डिवाइस और मशीन विच इनिशिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल द फिशन चेन रिएक्शन। ठीक है, तो उस डिवाइस को हम कहते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स की फंक्शंस पे बेस्ड हम इसे तीन टाइप्स में कैरेक्टराइज करते हैं। एक हमारे पास है पावर रिएक्टर्स, एक हमारे पास है सेकंड वन हमारे पास है रिसर्च रिएक्टर्स और थर्ड वन हमारे पास है कन्वर्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पावर रिएक्टर्स क्या होते हैं। पावर रिएक्टर्स हमारे पास ऐसे रिएक्टर्स होते हैं जिनके रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या हम कह सकते हैं कि हम हीट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में या हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये वर्क करते हैं अप टू 1000 मेगावाट। अब ये हीट को किस तरह से करते हैं, ये हमारे पास बॉइल्ड वाटर होता है और ये उस बॉइल्ड वाटर को यूज़ करते हैं किसी भी टरबाइन को रन करने के लिए और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इसको हम फर्दर अभी डिस्कस भी करेंगे। फिर हमारे पास है रिसर्च रिएक्टर। रिसर्च रिएक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये यूज़ होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रॉन्स, और वो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं फर्दर स्टडी करने के लिए। जैसे हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है उसको स्टडी करने के लिए, या हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसको स्टडी करने के लिए उन न्यूट्रॉन्स को हम यूज़ करते हैं। ये जो है ये हमारे पास लॉस पे वर्क करते हैं 1 to 10 मेगावाट, ये इस रेंज में वर्क करते हैं। फिर कन्वर्टर्स हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास फिज़ाइल मटेरियल होते हैं और एक नॉन फिज़ाइल मटेरियल होते हैं। फिज़ाइल मटेरियल का आपको पता है कि ऐसे मटेरियल्स जब हम उन पर थर्मल न्यूट्रॉन्स को इंड्यूस करवाते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास फिज़ाइल मटेरियल होते हैं। और ऐसे मटेरियल जिन पे थर्मल न्यूट्रॉन इंड्यूस करने से उनकी जो एक्टिवेशन बैरियर है वो कवर नहीं होता, वो रिएक्शन नहीं होता, उसे हम कहते हैं, मतलब फिशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करते, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन फिज़ाइल। जैसे यूरेनियम 235 फिज़ाइल है और यूरेनियम 238 हमारे पास क्या है, नॉन फिज़ाइल। ठीक है, तो कन्वर्टर क्या करते हैं, वो हमारे पास नॉन फिज़ाइल को फिज़ाइल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम 238 है तो उसे किसी ऐसी मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे जो हमारे पास फिज़ाइल मटेरियल हो। ठीक है, तो ये कन्वर्टर का। अब ये 3 तरह के रिएक्टर्स होते हैं, पावर, रिसर्च एंड कन्वर्टर उनकी ये। अब हम पावर रिएक्टर्स को फर्दर डिस्कस करेंगे जिन्हें हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स का भी नेम दिया है। ठीक है, अब हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर की बात कर रहे हैं तो नेम से शो हो रहा है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेस्ड करता है न्यूक्लियर फिशन पे। और हमारे पास जो ओवरऑल अगर हम रिएक्टर की बात करें तो वो हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कोर की, जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का उसे हम नेम देते हैं रिएक्टर का, या फिर हम रिएक्टर कोर भी कह सकते हैं, उसका नाम देते हैं। अब उसको हमने ये ड्रा किया है, एक स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो क्या होते हैं, फ्यूल रॉड होते हैं कि हम कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये दो क्या हैं, ये दो हमारे पास कंट्रोल रॉड हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास ये और ये हमारे पास फ्यूल रॉड हैं, और ये इनके दरमियान जो ये जो स्पेसिस हैं ये हमारे पास, इनको हम नेम देते हैं मॉडरेटर का। ठीक है, तो ये बेसिकली हम वर्किंग पढ़ने जा रहे हैं।
किस तरह से वर्क करता है, या कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं कि किस तरह से वो डिज़ाइन हुआ होता है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये इसको हम नेम देते हैं, ये हमारे पास शील्ड होती है, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो है ये और ये हम इसको हम नेम देते हैं, ये हमारे पास होते हैं कूलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास कोर में है, कोर में हमारे पास क्या होता है, फ्यूल रॉड होते हैं, मॉडरेटर होते हैं, कंट्रोल रॉड होते हैं, कूलेंट होता है, और ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इसे हम शील्डिंग का नेम देते हैं। इसका हर एक का वर्किंग क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूल रॉड, ठीक है, कि हम कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं। तो जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो हम यूरेनियम यूज़ करते हैं। और अब वो यूरेनियम हम क्या करते हैं, यूरेनियम हम सबसे पहले उससे क्या करते हैं, रॉक से माइन करते हैं, फिर उसमें से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, यूरेनियम के यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, ये 3 होते हैं। जब हम उन्हें रॉक से माइन करते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं, तो बाद में हमारे पास ये 3 बचते हैं। इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट पाई होती है वो हमारे पास होती है यूरेनियम 238 की, जो हमारे पास होती है 99.725%, और यूरेनियम 235 की हमारे पास होती है 0.72%, और बाकी जो थोड़ी बहुत बचती है वो हमारे पास होती है यूरेनियम 233, ठीक है। अब हमारे पास जो यूरेनियम 238 है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, लेकिन यूरेनियम 238 हमारे पास फिज़ाइल मटेरियल नहीं है, तो इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते। अगर हम यूरेनियम 238 को यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमें फास्ट न्यूट्रॉन्स चाहिए होंगे, और अगर हम फास्ट न्यूट्रॉन्स इंड्यूस करवाएंगे तो हमारे पास जो यील्ड आएगी, जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन होगी, वो बहुत कम होगी। थर्मल न्यूट्रॉन्स इंड्यूस करवाने से हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन आती है वो हमारे पास होती है ऑलमोस्ट 600 या 589 बार, और फास्ट न्यूट्रॉन्स इंड्यूस करवाने से जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन आती है वो हमारे पास 1 बार होती है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या एम होता है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो कंपोजिशन है उसमें यूरेनियम 235 की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगर हमारे पास 3 to 4% भी होगी तो उससे हम हमारे पास वो बैलेंस हो जाएगा, हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगा, यूरेनियम इनरिचमेंट हम इसको नेम देते हैं कि हम यूरेनियम 235 को किस तरह से इनरिच कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू हम इन तीनों को सेपरेट करते हैं। इस तरह से ये तीनों यूरेनियम ही के आइसोटॉप्स हैं, इनको ऐसे सेपरेट करना इजी नहीं होता। हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू इन्हें सेपरेट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम हेक्सा फ्लोराइड गैस प्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें हेक्सा फ्लोराइड गैस जो है वो हम इसमें इंटर करवाते हैं मिक्सचर में। उससे क्या होता है कि यूरेनियम 235 का क्योंकि मैस कम होता है एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम 238, तो ये क्या होती है, अपवर्ड ब्लो कर जाती है, अपवर्ड मूव कर जाती है, और वहाँ से इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, और यूरेनियम 238 को उस मिक्सचर में से उसका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो बाकी मिक्सचर बचता है, क्योंकि हम यूरेनियम 238 की काफ़ी अमाउंट निकाल चुके हैं, तो हमारे पास यूरेनियम 235 जो है वो 3 to 4% हो जाती है उस मिक्सचर में, उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम 0.72 का हम इसकी 80% अगर हम इसकी एक्सट्रैक्ट करवा दें, 20% बाकी बचेगी, तो 20% को 0.27 से कंपेयर करें तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट 3 to 4% यूरेनियम 235 की अमाउंट हो जाएगी, जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर हम कोई जैसे ब्लास्ट है या बम वगैरह एटॉमिक बम वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यूरेनियम 235 की अमाउंट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यूरेनियम 235 को मिक्सचर में इनरिच कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं सॉलिड ऑक्साइड पाउडर में, सॉलिड ऑक्साइड पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस पाउडर से हम पैलेट्स बना लेते हैं, ठीक है, पैलेट्स बना लेते हैं, और फिर इन पैलेट्स को स्टैक कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं किसी जिरकोनियम अलॉय ट्यूब में। इन पैलेट्स को हम फिर क्या करते हैं, जिरकोनियम अलॉय ट्यूब में रखते हैं।
ठीक है। फिर ये जो ज़िरकोनियम एलाइड ट्यूब होती हैं, इन्हें हम पैक करते हैं या एक फ्यूल रॉड में, बहुत सारी ट्यूब्स को मिला के किसी एक फ्यूल रॉड में या एक रॉड में रख देते हैं और उसे हम नेम देते हैं फ्यूल रॉड का, ठीक है। फिर उन फ्यूल रॉड्स को हमने यहाँ इस तरह से अलग-अलग रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, फ्यूल रॉड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूरेनियम को माइन करते हैं रॉक से, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करके हमारे पास यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स आते हैं। यहाँ से हम या तो यूरेनियम 235 को सेपरेट कर लेते हैं या ऐसा मिक्सर लेते हैं कि यूरेनियम 235 की अमाउंट ज़्यादा हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है वो थर्मलाइज्ड या लो एनर्जी न्यूट्रॉन से हो, ताकि हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम सेंट्रीफ्यूजल मशीन के थ्रू यूरेनियम 235 को सेपरेट करते हैं। किस तरह से करते हैं कि हम हेक्साफ्लोराइड गैस इंटर करवाते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि इन दोनों में मैसेज का डिफरेंस है, तो यूरेनियम 235 लाइटर एज़ कम्पेयर टू U38 ये अपवर्ड मूव करती है और वहाँ से हम यूरेनियम 235 को सेपरेट कर लेते हैं, एक बॉटल से दूसरी बॉटल में कन्वर्ट करते हुए इसे सेपरेट कर लेते हैं। फिर इस यूरेनियम 235 को हम सॉलिड ऑक्साइड पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। उस पाउडर को के हम बनाते हैं पैलेट्स। फिर इन पैलेट्स को हम क्या करते हैं, स्टैक्ड ओवर एक दूसरे के, मतलब बहुत सारे रखते हैं ज़िरकोनियम एलाइड ट्यूब में, और ये बहुत सारी ज़िरकोनियम एलाइड ट्यूब मिलकर फ्यूल रॉड बना देती हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास कोर में होती हैं, ठीक। ये हमारे पास था फ्यूल रॉड। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडरेटर। मॉडरेटर हमारे पास क्या होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस हैं फ्यूल रॉड के दरमियान, एम्प्टी नहीं सॉरी, ये जो स्पेसेस हैं बिटवीन फ्यूल रॉड्स, इन्हें हम नेम देते हैं, ये हमारे पास मॉडरेटर। मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है, अब हमारे पास हमने कहा हम न्यूट्रॉन को इंड्यूस करवाते हैं यूरेनियम 235 पे, तो उसमें फिशन फ्रैगमेंट्स के साथ साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे जो हमने न्यूट्रॉन लिया है वो हमारे पास है थर्मल न्यूट्रॉन, मतलब इसकी एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन है जिसकी एनर्जी हमारे पास 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ये हमारे पास है थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन के बाद ये जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल कोई न्यूट्रॉन नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, हम एक ही दफ़ा न्यूट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं, फिर जो फर्दर रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रॉन, इन्हीं को यूज़ करते हैं फिशन में। तो अब ये फास्ट न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, अब अगर हम फास्ट न्यूट्रॉन्स को इंड्यूस करवाएंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्रॉस सेक्शन क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारा क्या एम है कि हम इन फास्ट न्यूट्रॉन्स को थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मॉडरेटर का क्या एम होता है, मॉडरेटर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, मॉडरेटर इज़ यूज टू कन्वर्ट फास्ट न्यूट्रॉन्स into thermal neutron by decreasing their energy, by decreasing their काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी किस तरह से यूज़ करते डिक्रीज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ये डिक्रीज़ करते हैं बाय कोलिजन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के थ्रू। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्लो न्यूट्रॉन है, उसने यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट किया, उसके रिजल्ट में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन आए, ठीक है। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन हैं ये मॉडरेटर के साथ कोलाइड करेंगे, वहाँ से इनकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी और फिर हमारे पास जो न्यूट्रॉन आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन होंगे या स्लो न्यूट्रॉन होंगे और उसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मॉडरेटर हमारे पास क्या होता है कि हम कोई भी न्यूक्लियाई ही लेते हैं और उस मॉडरेटर की कुछ, एक आइडियल मॉडरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक आइडियल मॉडरेटर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, चीप होता है एंड एबंडेंट, मतलब सस्ता भी होता है और नेचर में ज़्यादा भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है केमिकली स्टेबल होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है उसका जो मैस होता है
कम से कम वो 1 के इक्वल हो, और वैसे भी हम ये कह चाहते हैं कि हमारे पास उसका जो मैस है ज़्यादा भी ना हो और कम, मतलब 1 से ज़्यादा हो, और 3 to 4 एटॉमिक मास यूनिट या 3 to 4 न्यूक्लियन नंबर, 4 to 5 इतने, इससे ज़्यादा न्यूक्लियंस ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ये है कि लिक्विड या सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन, न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन लो होनी चाहिए। न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन शुड बी लो, ठीक है। तो जो मॉडरेटर, जो भी न्यूक्लियाई हम यूज़ कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स को कोलाइड करवाने के लिए, न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को लोअर करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, एक तो वो चीप एंड अबंडेंट होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। चीप एंड अबंडेंट मतलब इजीली अवेलेबल हो, केमिकली स्टेबल होना चाहिए कि वो इन न्यूट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करके कुछ और ना बना दे, मतलब हम इन न्यूट्रॉन्स से भी हाथ धो बैठे। उसका मैस क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए ताकि सारी एनर्जी ट्रांसफ़र ना हो जाए। लिक्विड और सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड और सॉलिड इसलिए कि इसकी जो है डेंसिटी हाई होगी अगर लिक्विड और सॉलिड होंगे। उसके अलावा न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन लो होना चाहिए, अगर हाई होगा तो क्या करेगा, न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इस बेस पे हमारे पास कुछ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास वाटर है, हमारे पास कार्बन है, और हमारे पास बेरिलियम है, ठीक है। अब हमारे पास जो वाटर है ये चीप एंड अबंडेंट है, या इसमें हमारे पास ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी पे ये ओबे नहीं करता। हमारे पास ये चांसेस होते हैं कि न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूट्रॉन के साथ H2O के साथ इंटरेक्ट करके कुछ और हमारे पास रिजल्ट में आते हैं। तो न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन वाटर की ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैवी वाटर यूज़ करते हैं। हैवी वाटर हमारे पास रेयर होता है, और अगर न्यूट्रॉन इसके साथ और रिएक्ट कर लें तो उस केस में हमारे पास ट्रिटियम आएगा, और ट्रिटियम हमारे पास क्या होता है, वो बायोलॉजिकल हार्मफुल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कार्बन है, कार्बन बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर रहा है, सिर्फ क्या है, मैस हमारे पास कार्बन का ज़्यादा होता है। कार्बन को हम एज अ ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हैं मॉडरेटर, ठीक है। बेरिलियम है, बेरिलियम हमारे पास बेस्ट होता है, लेकिन बेरिलियम हमारे पास एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो ये कुछ मॉडरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं या न्यूक्लियाई हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर, ठीक है। और मॉडरेटर का एम क्या है वो आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो आज के हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, प्रॉपर्टीज़ नहीं, कंस्ट्रक्शन में 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। एक हमारे पास फ्यूल रॉड, और एक हमने डिस्कस किया मॉडरेटर। फ्यूल रॉड क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है, इसके अलावा हमने रिएक्टर्स को देखा है, रिएक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, उनकी टाइप्स, और उनमें हमने न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर या हम कह सकते हैं हमने पावर रिएक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास उसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। उसके कंस्ट्रक्शन में हमारे पास हमने कोर को डिस्कस कर रहे हैं, तो कोर में हमने फ्यूल रॉड और मॉडरेटर को डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।